दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आपको भी 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है और आपका पेमेंट स्टेटस खाली आ रहा है। और जब आप अपना पीएफएमएस चेक कर रहे हैं तो पीएफएमएस चेक करते समय आपको एक प्रॉब्लम आ रही है, UID नेवर इनेबल फॉर डीवीडी आ रही है। इसका मतलब होता है कि आपका जो डीवीडी है खाते में लिंक नहीं है, डीएक्टिवेट है और आपका डीवीडी अभी बंद है और चालू नहीं है। इस प्रकार आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला दोस्तों। अब दोस्तों कुछ किसान भाई के यहाँ पीएफएमएस एक्सेप्ट हो गया है, फिर भी उन किसान भाई को यहाँ पैसा नहीं मिला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। यदि आपको 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा अभी तक नहीं मिला है और आपका F2% नो आ रहा है और पेमेंट स्टेटस आ रहा है और आपका एलिजिबिलिटी सब कुछ ठीक है, तो आपको 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको क्यों नहीं मिला है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। आने के बाद में यहाँ से अपना जो करंट का स्टेटस होता है उससे चेक करेंगे। अब करंट का स्टेटस चेक करने के लिए आपको नया स्टेटस पे आ जाना है, सिंपली इस पे ओके कर देंगे दोस्तों, ठीक है, लॉगिन हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ से लॉगिन होने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से फिल कर देना है, कैप्चा डाल देना है, गेट OTP पे क्लिक कर देंगे। OTP डालने के बाद में आपका स्टेटस लॉगिन हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ कुछ किसान भाई का मानना होता है कि हम जैसे ही OTP डालते हैं OTP नहीं आता है, या OTP डालने के बाद में हमारा स्टेटस चेक नहीं हो पाता है और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं पीएम किसान सम्मान निधि का जो पोर्टल है 31 मार्च से अपडेट हो गया है। उस समय से इस पोर्टल पे अपडेटिंग की समस्या चल रही है। किसी का स्टेटस यहाँ शो हो जाता है, किसी का नहीं हो रहा है, किसी के OTP चला जाता है, किसी के पे OTP नहीं जाता है। यदि आपका स्टेटस यहाँ से अभी फिलहाल में शो नहीं कर रहा है तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 1 या 2 घंटे के बाद दोबारा ट्राई करेंगे या 10 मिनट बाद दोबारा ट्राई करेंगे, या अपना जो ब्राउजर चला रहे हैं उसका जो ब्राउजर का जो डेटा होता है, हिस्ट्री होता है, उसे डिलीट करने के बाद में दोबारा यहाँ से ट्राई करेंगे तो आपको 100% यहाँ से स्टेटस लॉगिन हो जाता है। तो दोस्तों हमने एक किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में देख सकते हैं इनका एलिजिबिलिटी यहाँ से सब कुछ ओके आ रहा है। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है ये पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान है तो इनका एलिजिबिलिटी यहाँ से यस बन के आ जाएगा। जैसे कि जमीन का सत्यापन हो चुका है, आपका भी हो चुका है हुआ, तो आपका यस बन के आएगा। यदि आपको यहाँ पे जमीन का सत्यापन नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे इस प्रकार का ऑप्शन बनके इस प्रकार का आपको यहाँ पे मैसेज शो करेगा, ठीक है। यदि आपका जमीन का सत्यापन हो गया है तो यस, और आपका EKYC का सत्यापन हो गया है तब भी आपको यस। आधार कार्ड सीटिंग का यदि आपका सत्यापन हो गया है तब भी आपको यहाँ यस बन के आएगा। अब दोस्तों बात करें कि इनका जो एलिजिबिलिटी है सब कुछ ओके आ रहा है दोस्तों, ठीक है। फिर भी इन किसान भाई को जो 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ दोस्तों। अब 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा है इन किसान भाई को क्यों नहीं मिला है वो आपको यहाँ देख लेना है। 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा डलने से पहले दोस्तों जिन किसान भाई का F2% यस हो जाता है तो ऐसे किसान भाई को यहाँ पे 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा 100% मिल जाता है। यदि आपका भी F2% नो आ रहा है और आपका पेमेंट स्टेटस खाली आ रहा है तो आपको यहाँ पे 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, और जो आने वाली इंस्टॉलमेंट का पैसा होता है 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो भी आपको मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसे हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो क्यों नहीं मिला है, और 16वीं इंस्टॉलमेंट के साथ साथ जो हमारी 17वीं किस्त का पैसा आएगा उसमें किसी प्रकार का भी रुकावट नहीं होगी दोस्तों। उसके लिए हम अपना पीएफएमएस को चेक करेंगे। पीएफएमएस में यदि हमारा सब कुछ ओके है तो हमें यहाँ पे 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा, और जो भी हमारा पेमेंट रुका होता है 16वीं इंस्टॉलमेंट का रुका होता है या 2-3 किस्तों का रुका होता है वो पेमेंट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो पीएफएमएस को चेक करने का जो सबसे आसान तरीका है वो आपको यहाँ से मिल जाता है। आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, और जैसे कि आप ब्राउजर ओपन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है पीएम किसान पीएफएमएस। अब जैसे कि आप यहाँ से एंटर कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ से ब्राउजर ओपन हो जाता है दोस्तों। ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पे बहुत सारे कॉलम मिल जाते हैं, आपको इन पे क्लिक नहीं करना है। आपको यहाँ पे मिल जाता है लास्ट पीएफएमएस रेफरेंस, तो आपको सिंपली इस वाले नंबर पे ओके कर देना है। लास्ट पीएफएमएस पे ओके कर देंगे, और ओके करने के बाद में थोड़ा सा यह प्रोसेसिंग लेता है और उसके बाद में यहाँ से लॉगिन हो जाता है दोस्तों। यहाँ से लॉगिन होने के बाद में अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको जो लास्ट पीएफएमएस है इसे कैसे चेक करेंगे उसके लिए आपको यहाँ पे जो स्टार मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। आपको सिंपली जो स्टार मिल रहा है इसे हटा देंगे, ठीक है। अब इसकी जगह अपना जो भी नंबर होता है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है पीएम किसान सम्मान निधि का वो हम डाल देंगे। चाहे आप उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड के जो भी है आपको डाल देना है। जिस प्रकार का मैं दोस्तों एग्जाम्पल के लिए है डाल दिया है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे एंटर करते हैं। अब जैसा कि दोस्तों आप एंटर करते हैं तो आपको यहाँ से पीएफएमएस का जो स्टेटस होता है यहाँ से लॉगिन हो जाता है।
अब दोस्तों जिन किसान भाई को पीएम किसान सम्मान निधि का 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, उन किसान भाई को एक समस्या यहाँ पे आ, वो समस्या आपको यहाँ देख लेना है। पीएफएमएस रेफरेंस आपको यहाँ मिल जाता है रिजेक्ट। इन किसान भाई का जो पीएफएमएस है वो रिजेक्ट आ रहा है, और इनका जो पीएफएमएस रिजेक्ट का जो रीजन है, समस्या है, वो क्यों रिजेक्ट हुआ है उसकी भी यहाँ समस्या आ रही है। यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीडी। दोस्तों इसका मतलब होता है आपका अकाउंट है वो बंद हो गया है या क्लोज हो गया है, या आपका ज्वाइंट खाता है उसकी वजह से भी आपको यह समस्या आती है, या आपके जो अकाउंट है आपके अकाउंट में आधार कार्ड सीटिंग नहीं है, आधार कार्ड लिंक नहीं है, उस वजह से भी आपको यह समस्या आती है। कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिनके आधार कार्ड तो लिंक है अकाउंट में, बट उनका जो डीबीडी है अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। अब जिस किसान भाई का यहाँ से डीबीडी एक्टिव नहीं होता है, डीएक्टिवेट होता है, तो उन किसान भाई को यह समस्या आती है। जैसा कि इन किसान भाई का यहाँ से देख सकते हैं, इन किसान भाई का सब कुछ ओके है, एक्सेप्ट आ रहा है, आधार आ रहा है और इनका एक्सेप्ट डेट आ रही है। तो ऐसे किसान भाई को यदि पैसा नहीं मिला है तो जो भी 17वीं इंस्टॉलमेंट डलेगी, तो 17वीं इंस्टॉलमेंट के साथ साथ इन्हें 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा, प्लस 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। इन किसान भाई को 4000 रुपए का सीधा इनके खाते में लाभ मिल जाएगा। यदि दोस्तों आप नए किसान भाई हैं, आपको पैसा नहीं मिला है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, स्टेटस चेक कर लिया, तो आपको जो भी अप्रूवल डेट होती है, अप्रूवल डेट के अनुसार आपको जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा बनता है, या 5 बनता है, 5 इंस्टॉलमेंट का बनता है, या 6 का बनता है, या 7 का बनता है, वो सभी आपको इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। यदि दोस्तों आपका पीएफएमएस रिजेक्ट आ रहा है तो इसे कैसे ठीक करेंगे? ठीक करने के लिए सबसे जो आसान तरीका है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में आपको जाना है। बैंक में जाने के बाद में जो भी आपका अकाउंट है उसमें आधार कार्ड को दोबारा से लिंक करा देना है, आधार कार्ड को सीटिंग करा देना है। आधार कार्ड को सीटिंग करा देंगे तो आपको जो डीबीडी है वो एक्टिव हो जाएगा। यदि आपको आधार कार्ड सीटिंग की कोई समस्या आती है, बोलने या अधिकारी को समझने में आती है, तो उनसे आपको डायरेक्ट कहना है कि हमारा जो अकाउंट है उसमें हमें डीबीडी एक्टिव करा देना है। जब आपका डीबीडी एक्टिव हो जाता है तो आपका अकाउंट 24 से 72 घंटे में आपको यहाँ पे एक्सेप्ट लिख के आ जाता है। यदि आपका रिजेक्ट आ रहा है, यूआईडी नेवर फॉर इनेबल आ रहा है, तो इसका मतलब अभी तक आपके अकाउंट में डीबीडी एक्टिव नहीं हुआ है। यदि आपका डीबीडी एक्टिव हो जाता है तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट लिख के आ जाता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों कुछ किसान भाई को यहाँ एक समस्या आती है, उन्होंने बैंक में आधार कार्ड सीटिंग करा दिया बट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो दोस्तों कुछ किसान भाई का यहाँ 24 घंटे में हो जाता है, कुछ किसान भाई को यहाँ पे 72 घंटे में अपडेट हो जाता है। ऐसे किसान भाई को यदि आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ तो दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको 10 से 15 दिन लग सकते हैं। किसी किसान भाई को यहाँ पे 30 से किसी किसान भाई को यहाँ से 25 से 30 दिन लग जाते हैं और आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यदि बाई चांस आपका पीएफएमएस फिर भी अपडेट नहीं होता है, फिर भी यहाँ पे इस प्रकार का मैसेज आता है, तो उसके लिए दोस्तों आपको न्यू अकाउंट ओपन करा लेना है। न्यू अकाउंट ओपन कराने के साथ साथ आपको जिस बैंक में अकाउंट ओपन कराएं तो उसमें आपको अकाउंट ओपन कराते समय आपको ध्यान रखना है, उसमें आपको डीबीडी एक्टिव रखना है दोस्तों, ठीक है। जो भी बंदा आप एक्टिवेट, जो भी आप अकाउंट खुलवाएं उसमें आपको डीबीडी इनेबल रखना है, डीबीडी एक्टिव रखना है। तो उससे ये होता है कि आपका 72 घंटे में डीबीडी एक्टिव हो जाता है और पीएम किसान पोर्टल पे आपको यहाँ पे 10 से 12 दिन में अपडेट हो जाता है और आपका पीएफएमएस एक्सेप्ट हो जाता है। और पीएफएमएस एक्सेप्ट होने के बाद में जो भी आपका इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका होता है, जैसे इन किसान भाई को 16वीं का रुका है, तो 16वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है वो 17वीं इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा और 17वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है वो 16वीं और 17वीं इंस्टॉलमेंट के साथ साथ 4000 रुपए का यहाँ पे सीधा इनके लाभ मिल जाता है। यदि आप नए किसान भाई हैं और आपको यह समस्या आ रही है तो आपको भी यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा 100% मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय दोस्तों।